जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा स्पर्श के रिगार्डिंग। स्पर्श आपको एरियर पे कर रहा है मई की पेंशन आने से पहले, और मई की पेंशन आने के बाद स्पर्श आपको धड़ाधड़ एरियर पे करेगा। किस चीज का ये एरियर है और आपको क्यों मिल रहा है, इसके बारे में आपको आगे जानकारी दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक ऑर्डर कम्यूटेशन पे, जिसमें पेंशनर्स को स्टे लगवा दिया है कि अब उनकी पेंशन में से कम्यूटेशन नहीं काटा जाएगा। तो दोस्तों, क्या यह ऑर्डर आपके काम आ सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट पे। पहले एक लेटर निकला था, तो क्या इसके बेस पर नोशनल इंक्रीमेंट आपको मिलेगा? क्या यह लेटर हर एक पेंशनर पे लागू है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। फिर दोस्तों, अगली जानकारी मैं आपको दूंगा एक मीडिया रिपोर्ट की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सेना को नुकसान पहुंचाते हैं, अगर आप सेना के ऑफिसर के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं सोशल मीडिया पे, तो आपकी पेंशन काट ली जाएगी, आपकी पेंशन रुक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस पे खबर आई है, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है स्पर्श से एरियर आपको मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर है जिनका नाम है रामकरण अहलावत जी। इनका मेरे पास मैसेज आया, क्या लिखते हैं? रक्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन से मेरा पीपीओ जनरेट हुआ और आज ही मेरे अकाउंट में बकाया एरियर आया 1,39,916 का। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे जिनकी मैंने हेल्प करी थी कुछ महीने पहले। इनको OROP-2 की किस्तें नहीं मिल रही थी, तो दोस्तों इन्होंने एनपीसी भिजवाई स्पर्श को मेरे माध्यम से, और बिल्कुल सही गाइडेंस लेकर इन्होंने अपना एरियर ले लिया स्पर्श के द्वारा। तो दोस्तों, स्पर्श आपको भुगतान कर रहा है एरियर का। जितनी भी एनपीसी जा रखी है स्पर्श के पास, वो अब भुगतान कर रहा है। कुछ आगे आने वाले दिनों में धड़ाधड़ आपको पेमेंट देखने को मिलेंगे स्पर्श के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों लास्ट के जो दिन होते हैं मंथ लास्ट के, जैसे 20 से 31 तारीख के बीच में, या फिर अगले महीने के 1 से 10 तारीख के बीच में स्पर्श आपको पेमेंट करता है। तो दोस्तों, मैंने इनकी हेल्प करी थी। इनका ये OROP-2 का एरियर है। पहली इंस्टॉलमेंट इनको सिर्फ 30,000 रुपए मिली थी, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी इनको नहीं मिली थी। इनका रैंक था पेटी ऑफिसर, 15 साल इनकी क्वालिफाइंग सर्विस थी। काफी ये परेशान हो गए थे, तो मैंने इनको गाइड किया कि आप CP ग्राम के थ्रू कंप्लेंट डालें और आप उसके थ्रू एनपीसी भी भिजवा दीजिए स्पर्श के पास। तो दोस्तों, स्पर्श ने इनको पे करा एरियर 1,39,916, यानी दूसरी, तीसरी, चौथी इंस्टॉलमेंट इनके खाते में आ गई मेरे मार्गदर्शन से। तो दोस्तों, ऐसी आप भी कार्रवाई करिए। अगर आपको आपका हक नहीं मिला, तो दोस्तों आप फिर सही कार्रवाई करके आप अपना हक लीजिए स्पर्श से। तो स्पर्श भी पेमेंट कर रहा है, धड़ाधड़ पेमेंट वो कर रहा है। अगर आपका अभी तक नहीं हुआ, तो आगे आने वाले टाइम में कुछ महीनों में आपको भी मिल जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, ये ऑर्डर है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का। जैसा आपको पता है, इस पे केस भी चल रहा था, लेकिन दोस्तों फिलहाल जो पेंशनर का कम्यूटेशन काटा जा रहा था, फिलहाल वो बंद कर दिया गया। क्योंकि दोस्तों इसमें एक लाइन लिखी हुई है, इन द मीन वाइल फर्दर रिकवरी शेल रिमेन स्टे, यानी जो आगे की रिकवरी हो रही है उस पर स्टे लग गया। अब दोस्तों वो रुक गई है रिकवरी इन पेंशनर की, जिनका ये जजमेंट था पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से। तो दोस्तों, क्या इसके बेस पर आप अपनी रिकवरी रुकवा सकते हैं? क्या आप अपना पीरियड कम करवा सकते हैं, 15 साल से कम? दोस्तों, ये ऑर्डर आप रख लीजिए, लेकिन आपको भी कोर्ट केस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये ऑर्डर मैं आपको प्रोवाइड कर दूं और इस ऑर्डर के बेस पर आप अपना कम्यूटेशन का पीरियड कम करवा लें। ऐसा नहीं है दोस्तों, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, समझने के लिए, कहीं दिखाने के लिए ये ऑर्डर आप रख सकते हैं। मैंने भी ये ऑर्डर रखा हुआ है अपने पास। ये हमारे पास प्रूफ है कि कुछ पेंशनर्स का कम्यूटेशन का पीरियड कम करा गया, उनकी जो रिकवरी थी वो रोकी गई। ये हमारे पास प्रूफ है इस ऑर्डर को दिखाकर। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इसका फायदा लेना है, तो आपको भी पर्सनल कोर्ट केस करना पड़ेगा। चाहे तो आप AFT में करें, चाहे आप कैट में करें, जो सिविल पेंशनर्स हैं, कहीं भी आप कोर्ट केस करें, आप करेंगे तभी आपको उसका फायदा मिल पाएगा।
लेकिन दोस्तों इस जजमेंट को भी, इस कॉपी को भी आप रख सकते हैं फर्दर रेफरेंस के लिए। आपको बता दूं कि न्यायालय द्वारा पारित इस तरह के आदेशों का लाभ पाने के लिए आप चाहे तो कैट में या फिर एएफटी में न्यायालयीन के आदेशों के संदर्भ में आपको भी 11 वर्ष से ऊपर के कम्यूटेशन हिस्से की कटौती पर स्थगन आदेश मिल सकता है। यानी आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं अगर आपके 10 साल 8 महीने से ज्यादा साल हो गए हैं आपको और अभी भी आप कम्यूटेशन का पैसा कटवा रहे हैं अपनी पेंशन में से, 10 साल 8 महीने से अगर ज्यादा हो गया है तो दोस्तों आप फिर स्टे ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए इंडिविजुअल को कोर्ट केस करना पड़ेगा क्योंकि अभी भारत सरकार का ऑर्डर नहीं है। और दोस्तों ये जो ऑर्डर था ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का था, यानी स्टेट लेवल का था, इसलिए स्टेट लेवल का ऑर्डर सेंट्रल पे काम नहीं आएगा। जो सिविलियन पेंशनर्स हैं या फिर जो डिफेंस पेंशनर है उन पे काम नहीं आएगा क्योंकि ये स्टेट का ऑर्डर है। इसलिए अगर आपको कम करवाना है अपना पीरियड या फिर पैसा लेना है जो भी आपकी रिकवरी हुई, उसके लिए आपको सेपरेट कोर्ट केस करना पड़ेगा। अगर आप डिफेंस पेंशनर हैं तो आप एएफटी जाएंगे, अगर आप सिविल पेंशनर हैं तो आप जाएंगे कैट में। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से आप स्टे लगवा सकते हैं अपने वकीलों से बातचीत करके या फिर कोर्ट केस करके। पंजाब सरकार के वकील श्री सौरभ कपूर राज्य की ओर से कोर्ट का नोटिस स्वीकार करते हैं और इसके ऊपर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगते हैं। इस बीच कोर्ट ने आगे की वसूली स्थगित करने का आदेश जारी किया, यानी जब तक कि इसका फैसला नहीं होता जब तक इनकी पेंशन में से कम्यूटेशन नहीं काटा जाएगा। तो फिलहाल ये दोस्तों एक तरीके का ये स्टे ऑर्डर है जो आप भी रख सकते हैं एक रेफरेंस के लिए, किसी को दिखाने के लिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों ये लेटर है नोशनल इंक्रीमेंट का जो निकाला गया था ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी के द्वारा, जिसमें यह बताया गया कि जो नोशनल इंक्रीमेंट का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का द्वारा जो आया था 11 अप्रैल 2023 का, यानी 11 अप्रैल 2023 के बाद जो पेंशन आएंगे जो जून में आ रहे हैं या फिर जो दिसंबर में आ रहे हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। यानी इसका बेनिफिट उन्हें मिलेगा जो 30 जून 2023 को आ रहे हैं या फिर 11 अप्रैल 2023 के बाद पेंशन आएंगे, उनको इसका फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये ऑर्डर हर एक पेंशनर के लिए लागू नहीं है। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पे यही ऑर्डर घुमा फिरा के आपको दिखाया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन दोस्तों ये ऑर्डर हर एक पेंशनर के लिए नहीं है, ये ऑर्डर है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो उनके पेंशनर्स हैं, उनके जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए ऑर्डर है, क्योंकि डीओपीटी ने अभी इस पर कोई ऑर्डर नहीं निकाला है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इस ऑर्डर को देखकर, क्योंकि ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक जबरदस्त खबर है, अगर आप सोशल मीडिया पे ऑफिसर्स के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं या फिर पेंशन के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, मैं जवानों की बात कर रहा हूं, मैं जेसीओस की बात कर रहा हूं, अगर आप कुछ भी झूठा बोलते हैं ऑफिसर्स के खिलाफ तो फिर आपकी पेंशन रुक सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा इस रिपोर्ट में आया है, मीडिया में आया है। न्यू लॉ फॉर एक्स सर्विसमैन। जी हां दोस्तों आर्मी हेडक्वार्टर के हवाले से जो कमांडर हैं या जो उच्च अधिकारी है उनके लेवल तक ये बात गई है कि जो जवान है जेसीओज हैं ऑफिसर्स के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं कि उनकी पेंशन रोक देंगे, उनकी पेंशन कम कर देंगे, ऑफिसर्स झूठे हैं, इनको कुछ नहीं आता, मतलब अपनी तरफ से ही वो बातें बनाते हैं सोशल मीडिया पे। तो यही बात इसमें लिखी गई है कि अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं या झूठी खबर फैलाते हैं ऑफिसर्स के अगेंस्ट तो फिर आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। यही लिखा है दोस्तों, आर्मी स्टॉप पेंशन वार्निंग टू वेटरन्स टर्निशिंग फोर्सेस इमेज ऑन सोशल मीडिया। यानी अगर आप सेना की इमेज खराब कर रहे हैं, अगर आप सेना की इमेज खराब कर रहे हैं झूठ बोलकर सोशल मीडिया पे, तो दोस्तों इसकी आपको भरपाई करनी पड़ेगी, आपकी पेंशन रुक सकती है या फिर कोई और एक्शन लिया जा सकता है आपके अगेंस्ट, अगर आप जवान हो चाहे जेसीओ हो। द आर्मी हैज वार्न्ड its ex-servicemen of stern action including stopping their pension if they raised on social media issue they were false। यानी आप झूठी अफवाह फैला रहे हो ऑफिसर्स के खिलाफ, झूठी अफवाह दे रहे हो कि आपकी पेंशन इतनी है, इतनी ज्यादा हो रही है, इसे कम कर देना चाहिए, इसे इतना कर देना चाहिए, मतलब कुछ भी अनाप शनाप या फिर झूठा बोलना। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो इसके अगेंस्ट एक्शन किया जाएगा। यही चीज इसमें लिखी है, inflammatory post. The army has warned against posts used for spreading canard, especially about the officers cadre। यानी जो ऑफिस कैडर है,
ऑफिसर कैडर है, अगर आप उसके खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो इसके खिलाफ आप पर कार्रवाई करी जाएगी। हो सकता है कि आपको जेल हो जाए या फिर आपकी पेंशन बंद कर दी जाए हमेशा के लिए। तो यही चीज इसमें लिखी है कि बिना सच्चाई जाने आप कुछ मत बोलें सोशल मीडिया पे, नहीं तो इसका असर आर्मी हेडक्वार्टर वाले या फिर जो ऊपरी लेवल के अधिकारी है वो आपको दिखा सकते हैं कि आपकी पेंशन किस तरीके से रोकी जा सकती है। कमांडर्स टोल्ड टू रजिस्टर केस विद लोकल पुलिस अगेंस्ट ऑफेंडर्स इफ नीड टू बी। अगर जरूरत पड़ी तो जो कमांडर हैं वो आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे और आपको जेल भी पहुंचाया जा सकता है। यही इसमें लिखा है, अगर जरूरत पड़ी तो दोस्तों पुलिस में आपके खिलाफ कंप्लेन होगी, एफआईआर दर्ज होगा और फिर आपको सजा भी हो सकती है। यही दोस्तों इसमें लिखा है। इन द रिसेंट पास्ट सेवरल इंस्टेंस हैव कम टू लाइट वेयर द कंडक्ट ऑफ सम एक्सिसमैन हैज टर्निश्ड द आर्मी इमेज। आर्मी की इमेज आप खराब कर रहे हो, चाहे आप एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, चाहे आप किसी दूसरे फोर्सेस के हो। अगर आप आर्मी की इमेज, सेना की इमेज खराब करते पाए गए सोशल मीडिया पे तो फिर आपको जेल हो सकती है। और दोस्तों यही बात इसमें समझा रखी है कि जो ऑफिसर्स हैं आप उनकी इमेज खराब कर रहे हो सोशल मीडिया पे, चाहे जवान हो जैसे हो। तो इसको रोकने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी पेंशन भी रोकी जा सकती है, आप पर एफआईआर भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है और पेनल्टी भी लग सकती है। तो इसलिए सोच समझकर आप बोलें, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों यही है यहाँ पे कि आगे आने वाले टाइम में अगर आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, गूगल प्लस पे या फिर कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर ऑफिसर के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, तो फिर आप पर कार्रवाई होगी। ट्रिब्यून की दोस्तों ये न्यूज है, आप यहां पे देख रहे हैं, ट्रिब्यून की ये खबर है जिन्होंने ये बातें लिखी हुई है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ जानकारियां दी, आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।